See, first of all, what does equation of line means? In 9th standard, we have studied how to graph a equation on the x-axis and y-axis. अगर आपको याद है, in coordinate geometry, we did a topic where, let's say I give you an equation 2x plus 3y equals 6. अगर मैंने ये equation दिया, okay, then 2x equals 6 minus 3y. So x equals 6 minus 3y upon 2. मैंने x को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है. Then हम एक टेबल बनाते थे, ऐसे एक टेबल बनाते थे x and y का. चैप्टर नंबर 26 था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 2 साल पहले की बात. तो यहाँ पे अगर मैं y की जगह पे लेट्स से 0 लूँ तो मुझे x क्या मिलेगा? y को अगर मैं 0 ले लूँ तो ये -3 into 0 हो जाएगा. So 6/2 will be 3. Okay. If I take y as 2, 2 लिया तो 6 हो जाएगा. 6 minus 6 will be 0. So I will get x as 0. If I take y as 4, if I take y as 4, if I take y as 4, so I will get x as -3. Then these are the points 3, 0, 0, 2, -3, 4. I will plot these points on the graph now. Okay, means 3, 0 will be somewhere here. एक roughly plot करता हूँ, ठीक है. 0, 2 will be somewhere here. And -3, 4, -3, 4 कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है. And when we join these 3 points, we will get a line. Okay, this is the line 2x plus 3y equals 6. ये जो लाइन है 2x plus 3y equals 6 means इस इक्वेशन को मैंने प्लॉट किया, ठीक है. हमें ग्राफ पेपर यूज नहीं करना है ये चैप्टर में, ओके, कहीं पे भी, बट आपको समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है. ओके, तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन. अभी क्योंकि इस लाइन के बेसिस पे हम बहुत कुछ चीज़ सीखने वाले हैं कि पैरेलल क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है. ये सब चीज़ें हम इस लाइन के बेसिस पे सीखेंगे. तो आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ठीक है. तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन. अब ये जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने यूज किए, दीज पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन. ओके, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? यहाँ पे हो सकते हैं. यहाँ पे आप मैं कितने भी वैल्यूज दे सकता हूँ y की. ओके, मैं इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकता हूँ y की, उसके लिए मुझे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिलेगी. कोई डेसिमल में मिल सकती है, कोई इंटीजर वैल्यू मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, बहुत सारे पॉइंट्स. ओके, नाउ यू शुड नो दैट एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन satisfies दिस इक्वेशन. मतलब क्या है, समझो ये एक पॉइंट है 3, 0. दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 3, 0. ओके, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. मतलब 2x plus 3y equals 6. ये पॉइंट क्या है 3, 0. ओके, 3, 0. तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है. इसको मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, तो क्या मिलेगा? तो मुझे क्या मिलेगा? ये 6 plus 0 equals 6, मतलब 6 is equals to 6. सेम आया, इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, LHS is equals to RHS. ओके, क्यों सेटिस्फाई हुआ? बिकॉज दिस पॉइंट 3, 0 लाइज ऑन दिस लाइन. ओके, तो अभी क्या सीखा हमने? दैट एनी गिवन पॉइंट, ओके, विच लाइज ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. ओके, इससे हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता है. टेस्ट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ 1.5, 1. ओके, और आपको क्वेश्चन पूछो डज दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन? यस. ओके, तो इसके लिए मुझे इसको पुट करना पड़ेगा इसमें और चेक करना पड़ेगा. तो लेट्स चेक, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे. तो 2 into 1.5 प्लस
3 into 1 equals 6. So 2 into 1.5 is 3 plus 3 equals 6. ये सेम आया दोनों. That means this point also lies on this equation. तो हमने क्या सीखा? Any point which lies on the line lies on the given equation of line will satisfy that equation. Okay? और any point which satisfy the equation will lie on the line. दोनों चीजें ट्रू है एक पॉइंट के लिए. पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही करना है. हमें एक पॉइंट दिया हुआ होगा, उसको इक्वेशन में पुट करना है, और अगर कुछ अननोन होगा तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. समझ में आया? फर्स्ट पार्ट में इतना ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही पढ़ना है. ओके, कुछ और दो चीज़ें जो आपको ऑलरेडी आती है, जैसे सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या है? x इक्वल्स m1 x2 या शायद m2 x1 होता है, तो भी आप पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा. m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये कंसाइज के हिसाब से है, फ्रैंक के हिसाब से लिखेंगे तो m और n होता है उसमें वेरिएबल्स. ओके, y का फॉर्मूला क्या होता है? Formula for y is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ठीक है, ये हुआ सेक्शन के लिए फॉर्मूला. व्हेन रेशियो इज गिवन, m1 and m2 is nothing but the ratio in which the point divides the line, the given line. Okay, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट इज x1 plus x2 upon 2 and y is y1 plus y2 upon 2. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला यूज होने वाले हैं इस में, इसलिए मैंने बताया ये एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं. सो सेक्शन, मिड पॉइंट. देन व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस? कॉन्करेंट मतलब, यस, कॉन्करेंट मतलब कॉन्करेंट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक का मतलब पता होगा? कॉन्सेंट्रिक यूज किया होगा, क्या होता है मतलब? सेम सेंटर. कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सेम सेंटर. कॉन्करेंट का मतलब होता है इफ टू लाइंस आर कॉन्करेंट, दैट मीन्स दे पास थ्रू द सेम पॉइंट. If three lines are concurrent, they pass through the same point. Okay, they have the same point of intersection. उसे कहते हैं हम concurrent lines. Okay, ठीक है. Let's start the exercise. फॉर्मूला हमने कुछ नहीं पढ़ा यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं था, बस एक ही था, that a given point if it lies on the line will satisfy the equation of line. Okay, एक ही चीज हमने पढ़ी है. Exercise 14A, question number 1. What is given here? That find which of the following points lie on the line x minus 2y plus 5. ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, और पूछा है नीचे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, 6 पॉइंट्स दिए हैं, और पूछा है डू दे लाई ऑन द लाइन. तो कैसे पता चलेगा? उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे x और y की जगह पे, और अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो यस इट लाइज ऑन द लाइन. अगर इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है तो नो इट डज नॉट लाई. करो स्टार्ट, सॉल्व करो. फर्स्ट पॉइंट है 1,3. x की जगह पे 1, y की जगह पे 3.
मैं 2-3 सम सॉल्व कर रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग बाकी सारे करो, बिकॉज बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट प्रूव हुआ? डज इट लाई ऑन द लाइन? नो इट डजंट लाई. 0,5 does not lie. In the same way, solve for all the points. Question number 2 is true or false, not important. Done? Okay. Then next we'll do question number 3. Question number 3 says, a line given by the equation 2x minus y upon 3 equals 7 passes through the point k, 6. Passes through the point k, 6. Passes through the point मतलब this point definitely lies on this line. अगर ये line जो है इस point से pass हो रही है, means definitely this point lies on the line. ठीक है? Find the value of k. तो हम क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर, x की जगह पे k, y की जगह पे 6. Let's substitute. Question number 4 is same, so don't do it. Do it for homework. Question number 5 करते हैं. So the equation is 3x upon 5 minus 2y upon 3 plus 1 equals 0. और पॉइंट क्या दिया है? m, 2m minus 1. So in the place of x I will put m, in the place of y I will put 2m minus 1. So ये हो जाएगा 3m upon 5 minus 2 into 2m minus 1 upon 3 plus 1 equals 0.
First, I'll have to take LCM here. LCM will be 15. So this will get multiplied by 3. Second term will get multiplied by 5, and the last term will get multiplied by 15. So 9m minus 5 into 2, 10, 2m minus 1 plus 15 upon 15 equals 0. So 15 into 0 will be 0. सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा. 9m minus 20m plus 10 minus 10 into minus 1 plus 15 equals 0. So minus 11m plus 25 equals 0. So 25 equals 11m. So m is 25 upon 11. आ रहा है सबको 25 upon 11. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says, does the line 3x minus 5y equals 6, does this line bisect the join of दो पॉइंट्स दिए हैं 5, -2 and -1, 2. तो ये दो पॉइंट्स हैं. इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बनेगी, सेगमेंट बनेगी. ठीक है. उन्होंने क्या पूछा है कि डज दिस लाइन 3x minus 5y equals 6 bisect, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स. द जॉइन ऑफ मतलब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी, क्या ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है? ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है. ठीक है. इसको बाइसेक्ट करना मतलब इसका मिड पॉइंट मिलेगा, मिल सकता है. मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इसका मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है. अगर ये लाइन बाइसेक्ट करती है मतलब ये लाइन कुछ ऐसे पास हो रही होगी यहाँ से, फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट ढूंढेंगे. ठीक है. फिर चेक करेंगे कि डज दैट मिड पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन. समझ रहे हैं? पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इसका और फिर चेक करेंगे क्या ये मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है. अगर लाई करता है तो यस, इस पॉइंट ने बाइसेक्ट किया. नहीं करता है तो नहीं किया. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो पहले मिड पॉइंट फाइंड करो, फर्स्ट स्टेप, and then check whether that midpoint lies on this line. टू कॉमा 0 मिला. मिड पॉइंट इज 2, 0. यस. सो इसमें मिड पॉइंट में पुट करेंगे, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0. सो 6 minus 0 equals 6. सो 6 equals 6. देयरफॉर आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, 3x minus 5y equals 6 bisects the join of given points.
डन. क्वेश्चन नंबर 6. देन क्वेश्चन नंबर 7 8 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है. नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है that the line y equals 3x minus 2 bisects the join of a comma 3 and 2 comma minus 5. मतलब बोल दिया है कि it bisects. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो सेम चीज़ करनी है. जो दो पॉइंट्स दिए पहले उनका मिड पॉइंट फाइंड करो. ठीक है. a के टर्म्स में आएगा, बट आने दो a के टर्म्स में. ठीक है. a के टर्म्स में आएगा एंड देन उस मिड पॉइंट को इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करो. First, let's find the midpoint of the two given points. Points are a comma 3, 2 comma minus 5. A comma 3, 2 comma minus 5. So x क्या होगा? A plus 2 upon 2 and y will be minus 5 plus 3 upon 2, that is minus 1 मिला y. So your points are a plus 2 and minus 4. किसके आंसर ए का हो सकता है, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स. नाउ दिस पॉइंट वी विल चेक वेदर, नहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं, बोला हुआ है. सो इक्वेशन इज y equals 3x minus 2. सो y equals 3x minus 2. यहाँ पे ये पुट करेंगे x की जगह पे, y की जगह पे -1, x की जगह पे 3a plus 2 upon 2. डायरेक्टली इस 2 को मल्टीप्लाई मत करना, पहले एलसीएम लेना होगा. Then this 2 will come here. A equals -4 upon 3. Question number 7, sub question 2 is same, so you can do that for homework. Question number 8 is also easy, 8 also homework. Question number 9. Next we do question number 9. The point P divides the join of 2, 1 and -3, 6 in the ratio 2:3. मीन्स रेशियो दिया हुआ है, एक पॉइंट है P जो एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके वी कैन फाइंड P. दोनों पॉइंट्स भी दिया है, दोनों पॉइंट्स है 2, 1 एंड 3, 6 -3, 6, और इसको डिवाइड करने वाला पॉइंट है P और रेशियो है 2:3. तो इजीली आप पहले P फाइंड करो सेक्शन फॉर्मूला से. x1 y1 x2 y2. This is -3, 6. x क्या मिला? 0.
y क्या मिला 3. That means point P is 0,3. After which they say, does the point P lie on the equation x minus 5y plus 15? x minus 5y plus 15 क्या ये इसके ऊपर लाई करता है? सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो yes it lies, नहीं आ रहा है तो no. कर दो ये भी कंप्लीट. x की जगह पे 0, y की जगह पे 3. तो yes it lies on the line. एकदम इजी एक्सरसाइज है, कोई एफर्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो, सेम है. क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो, एकदम सेम है. तो ये भी हो जाएगा बाद में होमवर्क. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अंडरलाइन करो. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines 4x plus 3y equals 1 and 3x minus y plus 9 equals 0. These are the two lines given and they want us to find the point of intersection of these lines. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? Yes, कभी भी आपको अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसी भी दो लाइंस का, ठीक है, मतलब ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ. ओके, ये फाइंड करना है तो यू विल सॉल्व दोज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. प्लस 9 को यहाँ भेज देता हूँ तो माइनस 9 बन जाएगा. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. करेक्ट, सेकेंड इक्वेशन को 3 से करूंगा तो 9x minus 3y minus 27 simultaneous, and then plus 3y minus 3y will automatically get cancelled. So 4x plus 9x 13x, 1 minus 27 minus 26. So x is minus 26 upon 13, that is minus 2. Once you find x, find y also by putting the value in the equation, In any of the two equations. So 4 plus 3y equals 1. इसमें x की जगह पे I'll put minus 2. So minus 8 plus y equals 1. Minus 8 will go there. So 3y equals 1 plus 8. 3y equals 9. Y equals 3. So y equals 3. x equals minus 2. मतलब पॉइंट क्या है? -2,3. ये मुझे कौन सा पॉइंट मिला है -2,3? ये दोनों जो इक्वेशंस थे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला. ठीक है, सो आपको आप जो टेक्स्ट बुक में जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिख दो सॉल्व साइमल्टेनियसली. तो आपको हमेशा याद रहेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है, बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. ठीक है, हाँ मैंने सॉल्व कर लिया ना. अभी आगे क्या करेंगे क्वेश्चन में? मैंने सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियसली, मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आगे क्या पूछा है? इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2k minus 1 x minus 2y equals 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो ये आपने फाइंड किया. आगे का पार्ट क्या करेंगे? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को 2k minus 1 x
माइनस 2y इक्वल्स 4। सो ये जो x माइनस 2 है और y 3 है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। x इज माइनस 2 एंड y इज 3। सो माइनस 4k प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स 4। माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स 4 इक्वल्स 8। सो k क्या मिला? Done? Now question number 12. Read करो question number 12 में क्या दिया है? Show that the given lines are congruent. मतलब 3 लाइंस दिए हैं और हमें प्रूफ करना है कि they are congruent, means they pass, मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों का वो सेम है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनको? साइमल्टेनियसली, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। सी क्या करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3, 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। आप पहले 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा x, y, एक पॉइंट मिलेगा। वापस साइमल्टेनियस करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इतना चेक करो कि डज दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, थर्ड लाइन। तो आपको समझ जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों के लिए भी था और थर्ड पॉइंट पे भी लाई करता है। ओके, मैं बता दूं, पहले फर्स्ट 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो फटाफट। फर्स्ट 2 इक्वेशंस आर 2x plus 5y equals 1 and x minus 3y equals 6. Solve them simultaneously. So I will multiply the second equation by 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x minus 6y equals 12. I will subtract now. So signs will change. When we subtract, the sign of the second equation changes. So this 2x minus 2x cancel. 11y equals minus 11. So y equals minus 1. If y is minus 1, put them in any of the two equations to find x. y को put करो. x minus 3 to minus 1 equals 6. x क्या मिला? x 3 मिला, y minus 1 and x 3. So my point of intersection of the first 2 lines is 3, minus 1. Point of intersection क्या मिला है? 3, minus 1. Okay, अब चेक करेंगे whether this point lies on the third line. x plus 5y plus 2 equals 0. x is 3. y minus 1 equals 0. So 3 minus 5 plus 2 minus 0 equals 0. Yes, lines are congruent. लिखना जरूरी है। Next exercise.
एक्सरसाइज 14b भी यहाँ पे वी विल लर्न सम न्यू थिंग्स। ये भी आपने पहले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। स्लोप क्या होता है याद है? स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप इज डिनोटेड बाय m एंड स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा, जिसमें थीटा इज नथिंग बट इंक्लिनेशन। थीटा इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। किस चीज का इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन की। जो गिवन लाइन है फॉर एग्जांपल सी, अगर ये एक हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस, उसे क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। मतलब ये लाइन है हमारी और ये एक्स एक्सिस है, सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। और ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट होना चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप ये एंगल नहीं ले सकते राइट साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है वो हमेशा लेना है, ठीक है। दिस इज द इंक्लिनेशन, समझ में आया? दिस इज थीटा, ओके। और जब इस थीटा की वैल्यू को मैं tan थीटा में पुट करूंगा तो जो मुझे आंसर आएगा दैट विल बी द स्लोप, ओके। वैसे ये इंक्लिनेशन भी स्लोप ही बताता है, बट ये जो m की वैल्यू है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और थीटा जो है वो एंगल में होता है, डिग्रीज के फॉर्म में होता है, इतना ही फर्क है, ठीक है। तो आपको स्लोप का फॉर्मूला पता चल गया, इंक्लिनेशन क्या है वो पता चल गया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमें स्लोप फाइंड करना है बट हमें एंगल नहीं दिया है, समझो मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है बट आई डोंट नो दिस एंगल, ओके। तो एक और तरीका है स्लोप फाइंड करने का, वो कैसे है? आप इस लाइन के ऊपर से कोई भी दो पॉइंट्स यूज कर सकते हो, कोई भी दो पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपको दिया है, लेट्स से दिस इज x1 by 1 एंड दिस पॉइंट गिवन इज x2 by 2। कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, 2,3, 5,4, -5,6, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं। इस लाइन के ऊपर लाए होने चाहिए जिस लाइन का स्लोप आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो वो दो पॉइंट्स को आपको यूज करना है और फॉर्मूला क्या है स्लोप का? y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये है स्लोप का फॉर्मूला। इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, मींस दो पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड वी कैन फाइंड द स्लोप यूजिंग दोस 2 पॉइंट्स। This is the formula for slope. Second formula for slope. This is the formula when inclination is given. This is the formula when 2 points are given. सबसे ज़्यादा हम ये वाला formula use करेंगे इस समझ में, ठीक है? Now, so y और x की slope is yes. एक और चीज़ है अभी, अगर parallel and perpendicular, इसका बहुत एप्लीकेशन है सेकंड एक्सरसाइज में, इसलिए हमें बेसिक पता ही होना चाहिए कि पैरेलल परपेंडिकुलर क्या होता है। सो पैरेलल, फॉर एग्जांपल एक लाइन है यहाँ पे, लेट्स से इसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, ओके। तो इसका स्लोप क्या मिलेगा आपको? अगर इंक्लिनेशन 60 है तो स्लोप होगा tan 60। व्हाट इज tan 60? tan 60 क्या है? √3। ये कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस में, आप लोगों को ये आना ही चाहिए। स्लोप क्या मिला? √3, ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, तो ये एंगल क्या होगा? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो इसका भी स्लोप √3 मिलेगा, अगर इसका √3 था तो इसका भी √3 मिलेगा। इसका मतलब व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल
समझो इसके स्लोप को मैं लेता हूँ m1 और इसके स्लोप को m2, तो when two lines are parallel the slopes are equal. ओके, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ओके, मतलब एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, तो उसमें रिलेशन होता है उनके बीच में। क्या रिलेशन होता है? दैट m1 into m2 equals -1. When two lines are perpendicular, m1 into m2 is -1. इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो that m2 equals -1 upon m1. मतलब मैंने इस m1 को यहाँ पे नीचे लाया। क्यों लाया मैंने नीचे? बिकॉज क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको हमेशा एक लाइन का स्लोप पता होगा और आपको ऐसे पूछेंगे कि जो लाइन उसे परपेंडिकुलर है उसका स्लोप बताओ, तो आप पहले जो गिवन लाइन है उसका स्लोप फाइंड करोगे, ठीक है, और फिर आप m2 फाइंड करोगे। m2 कैसे मिलेगा? दूसरे लाइन का अगर स्लोप चाहिए तो m1 पता होना चाहिए, दोनों में से एक तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए m2 कैसे मिलेगा? -1 अपॉन द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, द गिवन लाइन, ठीक है। ये दोनों चीज समझ में आई? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। दोनों फॉर्मूलास लिख देना, m is tan theta and m is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then it is parallel, slopes are equal when the lines are perpendicular, m1 into m2 is -1. Okay. First question. The slope of the line whose inclination is 0 degrees. तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा होता है, तो इट विल बी tan 0. tan 0 की वैल्यू क्या है? 0. Second is 30 degrees. So m is tan 30. So m is 1 upon √3. लॉग बुक के भरोसे पे रहना मत ये वैल्यूज के लिए। जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 30, 45, 60, 90, 0, इनके आपको वैल्यूज आने चाहिए बाय हार्ट, आपको टेबल आना चाहिए। क्वेश्चन 3, m is tan 72 degrees 30 minutes. 72 degrees 30 minutes ढूंढना पड़ेगा पीछे लॉग बुक में। नेचुरल टेंजेंट्स वाला पेज ओपन करो, वहाँ पे डिग्रीज में 72 डिग्रीज पे जाओ, नेचुरल टेंजेंट्स वाला पेज, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा यहाँ पे लिखा होगा डिग्रीज, तो इसमें डिग्रीज में 72 डिग्री पे जाओ, ठीक है। और 72 डिग्री के बाद आपको 30 मिनट्स भी बोला है, तो आपको ऐसे लिखा होगा 0 मिनट्स, 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, ऐसे करके 30 मिनट्स जिस कॉलम में है और 72 जहाँ पे है, तो ये आपका आंसर होगा 30 मिनट्स और 72 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है? शायद 1716 लिखी है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू लिखा है 1716, बट ये हमेशा डेसिमल में होता है, तो आपको देखना है जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे उसका क्या डेसिमल है। वो फर्स्ट नंबर होगा 3 पॉइंट समथिंग, ओके, तो ये 3 पॉइंट हर एक कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, so this is also 3.1716. Okay, so your answer is 3.1716. Okay, जो फर्स्ट कॉलम में आप अगर देखो, फर्स्ट कॉलम देखो 0 मिनट्स का, वो 3 पॉइंट है, तो वो 3 पॉइंट सारे कॉलम्स के लिए होता है, बट वो बार बार नहीं लिखते।
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। बैठ के रिवाइज करो, बैठ के रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर 2 सर 46 क्या रहेगा? Zero degree. Find the inclination of the line whose slope is zero. मतलब slope zero दिया हुआ है, slope is zero. तो m is tan theta. हमें inclination theta find करना है. तो slope की जगह पे I'll put zero equals tan theta. So कौन सी tan की वैल्यू zero होती है? तो tan zero ही zero होता है. So tan cancel, theta will be 0 degrees. ऐसे करते हैं. सर ऐसी जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन नंबर 2, 3 0.7646. This is the slope equals tan theta. Now which value of tan is 0.7646? 37 degree 24 minutes. 37 degrees 24 minutes. So tan 37 degrees 24 minutes. ये भी आपको पीछे लॉग बुक में टेबल में ही मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे सर्च करके देखना है कौन सा है. Tan cancel, theta is 37 degrees 24 minutes. Fourth one, you can do it on your own. Third one. Second. Then start with, once you complete the fourth sub question, start with question number 3, where we have to use the slope formula. M equals y2 minus y1 upon x2 minus x1. So the given 2 points, find the slope of the line passing through the following pair of points. Minus 2, minus 3 points are minus 2, minus 3 and 1, 2. So take the first point as x1, y1, second point as x2, y2 and put the values in the formula of slope. y2 minus y1 x2 minus x1. So 5 upon 3. You will get the slope as 5 upon 3. Or 1, 2 upon 3. Origin means point will be 0, 0. Origin means 0, 0. माइनस 4, 0 एंड दूसरा पॉइंट है 0, 0. तो इसका भी आप स्लोप फाइंड कर दो. सेकेंड का आंसर क्या मिला? सब क्वेश्चन 2 0 एंड
and third y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now this is minus a plus b upon b minus a. Minus a plus b. Minus a plus b is nothing but b minus a. B minus a cancel. Answer will be 1. For the third sub question. Question number 4. Points A and B are given. A and B. Now what do we have to find here in the fourth question? Find the slope of the line parallel to AB. जो AB को पैरेलल है उस लाइन का हमें स्लोप चाहिए, ठीक है? तो हम अगर AB का स्लोप फाइंड कर लेंगे तो वही स्लोप होगा जो लाइन उसको पैरेलल है, बिकॉज लाइंस जब पैरेलल होती है तो स्लोप सेम होता है. तो व्हाट वी विल डू, वी हैव A एंड B, so let's find the slope of AB. ओके, वही हमारा आंसर है, क्योंकि जो भी AB को लाइन पैरेलल होगी उसका भी स्लोप यही होगा, ठीक है? तो लेट्स फाइंड द स्लोप ऑफ AB. तो x1 y1 x2 y2 स्लोप. क्या आंसर आ रहा है? 1 आ रहा है. फिर यहाँ पे लिख दो therefore the slope of line parallel to AB will also be 1. समझ गया? फर्स्ट सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सब क्वेश्चन 2 भी सॉल्व करो. Question number 5. Next question number 5. Again 2 points A and B are given. 2 points A and B. 0, minus 5, minus 2, 4. A and B. Okay. What do we have to find? Find the slope of the line perpendicular to AB. Find the slope of the line perpendicular to AB. तो पहले हम AB का स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है? Let's say AB का स्लोप है m1. पहले हम AB का स्लोप फाइंड करते हैं. Okay, this is the slope of AB. So that is y2 minus y1, 4 minus 5, x2 minus x1. That will be 9 upon minus 2. ये आएगा आंसर. अब हमें ढूंढना है स्लोप ऐसी लाइन का जो AB को परपेंडिकुलर है. तो हम परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? m1 into m2 is minus 1. तो यहाँ पे मैं m1 की जगह पे I will put this 9 upon minus 2 into m2 equals minus 1. So minus minus will cancel on both sides. ये 2 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, तो you will get 9 as m2 as 2 upon 9. सर हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं सर, रेसिप्रोकल फॉर्मूला यूज कर. नहीं सर, वही वाला फॉर्मूला है जो x इक्वल्स टू 1 अपॉन m1 वाला यूज करते हैं. हाँ, वैसे तो वो कर सकते हैं. Okay, understood?
क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6, 0, 2, minus 3, minus 1. A line passing through these 2 points is parallel to a line passing through minus 1, 5 and 4, 8. क्या बोला है? A line passing through these 2 points is parallel to a line passing through these 2 points. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मीन्स उनका स्लोप सेम होगा. तो पहले आप इस लाइन का स्लोप फाइंड करो m1, देन आप इस लाइन का स्लोप फाइंड करो m2, एंड देन यू विल टेक m1 इक्वल्स m2. ओके, m1 इक्वल्स m2. फाइंड इट. m1 का क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. m2 क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x2. So minus 3 upon minus 3 equals a minus 5 upon 5. Cancel. 5 यहाँ पे आएगा. a 10 मिला. Yes sir. You will get a as 10. Question number 7. The line passing through points minus 2, minus 4, minus 2 and 2, minus 3 is perpendicular to the line passing through these 2 points. मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. अगर परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप होगा उसे लेंगे m1, इसके स्लोप को लेंगे m2, और क्या करेंगे? m1 into m2 is minus 1 करेंगे. ठीक है, करो स्लोप फाइंड करो m1 m2 फटाफट. आप सेपरेटली फाइंड करके बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 2 प्लस 6 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 8 इक्वल्स माइनस 1. यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये 6 और 6 कैंसिल होगा. ठीक है, सो 1 अपॉन 2 माइनस ए इक्वल्स माइनस 1. ये 2 माइनस ए जब यहाँ पे जाएगा तो इसकी साइंस चेंज हो जाएगी बिकॉज माइनस 1 है. सो 2 माइनस ए को यहाँ मल्टीप्लाई करते तो 1 इज इक्वल्स टू ये a माइनस 2 बन जाएगा. बराबर ना? ये माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस ए से ये बन जाएगा. तो आपको a मिलेगा 3. कॉपी करो. सर बी एक्सरसाइज करके बोल दो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Without using distance formula, show that points A, B and C. Point A दिया है 4, minus 2. B is minus 4, 4 and C is 10, 6. Without using distance formula, show that the following points are the vertices of a right angle triangle. Following points are the vertices of a right angle triangle. ठीक है, तो कुछ ऐसा right angle triangle होता है. Okay, two sides are perpendicular. तो
मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा ए बी और सी से, क्या उसके दो साइड्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। अगर दो साइड्स परपेंडिकुलर है मींस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। बट विच टू साइड्स आर परपेंडिकुलर, बिकॉज टोटल साइड्स कितनी होती है, ए बी बी सी और ए सी, 3 साइड्स होगी। अब मुझे ये तो नहीं बताया है कि एंगल बी 90 है या एंगल सी 90 है या एंगल ए 90 है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ ऑल 3 साइड्स। मैं क्या करूंगा, तीनों साइड्स का स्लोप फाइंड करूंगा, ठीक है। लेट्स से आपने ए बी के स्लोप को नाम दिया m1, इसको m2 और इसको m3, ओके। अब होगा क्या, तीनों के स्लोप्स फाइंड करने के बाद दो स्लोप आपको ऐसे मिलेंगे that when you multiply them you will get -1 means they are perpendicular। बात समझ में आ रही है। तीनों के स्लोप फाइंड करो, दो स्लोप ऐसे मिलेंगे जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर -1 आएगा, मतलब दोस टू साइड्स आर परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो एक भी साइड आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, ओके। तो फाइंड करो तीनों के स्लोप्स फटाफट। AC तीनों के स्लोप्स फाइंड करो अच्छे से। अब देखो AB और BC तो परपेंडिकुलर नहीं लग रहे, ये 3/-4 है और ये 1/7 है। कोई भी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 3/-4 एंड 4/3 देखो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है आपको और विद साइन चेंज, मींस आप जब m1 और m3 को मल्टीप्लाई करोगे, m1 इज 3/-4 इंटू m3 इज 4/3, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, यू विल गेट आंसर इज -1, मींस देयरफॉर AB is perpendicular to AC। तो मुझे बताओ राइट एंगल कौन सा होगा ADC में से, बिकॉज A कॉमन है यहाँ पे, AB is perpendicular to AC, so therefore A is the right angle here। B and C can be anywhere। This was question number 8. Next, question number 9. Without using distance formula, प्रूव दैट, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको होमवर्क करना है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस व्हाट? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि दैट AB इज पैरेलल टू CD? सेम स्लोप तो मैं पहले AB का मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द स्लोप ऑफ AB एंड CD। आप AB का स्लोप फाइंड करोगे और CD, आपको चारों पॉइंट्स पता है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यू विल फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ AB एंड देन CD एंड यू विल गेट AB इक्वल्स स्लोप ऑफ AB इक्वल्स स्लोप ऑफ CD।
Then you will find the slope of the remaining two sides. Find the slope of AD and BC. So आपको मिलेगा M3 equals M4. Therefore it is a parallelogram. Okay? तो 4 बार स्लोप फाइंड करना है और आंसर आ जाएगा. ठीक है? कर लोगे ये? तो नेक्स्ट टाइम बता देता हूँ. ये स्टेप्स किसको चाहिए तो कॉपी कर लो, जिसको भूल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10 में? 4 पॉइंट्स दिए हैं -2,4, 4, 8, 10, 7, 11, -7 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. सिर्फ क्वाड्रिलैटरल बोला है. कौन सा टाइप का क्वाड्रिलैटरल है कुछ बोला नहीं है, तो एक नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल बना देते हैं ऐसे भी. सब ये क्वाड्रिलैटरल. ठीक है? और चारों पॉइंट्स दिए हैं -2, 4 एंड 4,8. हमेशा याद रखो कि जब आप पॉइंट्स को नेम कर रहे हो तो क्लॉकवाइज में जाया करो या तो एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे नेम मत करना फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड इधर और फोर्थ इधर. इससे zigzag नहीं चलता. कंटिन्यूस जाना चाहिए वो पॉइंट्स. अगर आपने ये 10,7 यहाँ पे कर दिया तो आपका सम पूरा रॉन्ग आ जाएगा. ठीक है? 11,-5. ओके. और आगे क्या पूछा है? शो दैट द क्वाड्रिलैटरल obtained on joining the midpoints of its sides इज अ पैरेललोग्राम. मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसके जो मिड पॉइंट्स है इसको जॉइंट करके जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है दिस इज अ पैरेललोग्राम. ये आपको प्रूव करना है. ओके. तो पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करते हैं? ऑपोजिट साइड्स के स्लोप इक्वल होगा तो. ठीक है? पर इसके स्लोप कैसे मिलेंगे? पहले इसके वर्टाइसेस ढूंढने पड़ेंगे. तो पहले 4 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है? और इसके वर्टाइसेस फाइंड करोगे PQRS लेट्स से. और फिर PS का स्लोप और QR का स्लोप इक्वल होगा. PQ का स्लोप और SR का स्लोप इक्वल होगा. ओके. देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. फाइंड करो. मुझे बताओ आपको क्या कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं? P, Q, R एंड S. क्या कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं? बहुत सारे डेसिमल में आए हैं. 1, 2, 3, 4. लेकिन तो बोल क्या रहा था? नंबर बोल रहा हूँ. नंबर क्या मैथ? कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? P के 2,6, Q 1,6, 1,6, Q 7,715. R 10.5, 10.5, 1 and S 4.5, -0.5. 4.5, -0.5. ये चारों मिल गए. अभी स्लोप फाइंड करो चारों साइड्स का. सर आपको कौन से तो पैरेलल
पी क्यू आर एस आर वही तो करे ना नहीं both pairs of opposite sides should be parallel. एक पैर अगर आप पैरेलल प्रूव करोगे तो वो ट्रेपेजियम भी हो सकता है. सर जैसे हम पूछेंगे पेपर में इसी वाले नहीं एक सब आएगा एक बार. क्या स्लोप आया? स्टार्ट कर कितना टाइम लगता है स्लोप फाइंड करने के लिए? एक भी इससे क्या होता है PQ 1/4. PQ का स्लोप मिला 1/4. PS का स्लोप नहीं, QR का स्लोप 6.5/3.5 पॉइंट घटाओ, रेशियो में लाओ आंसर. लेकिन इक्वली तो प्रूव करना सर, पॉइंट में प्रूव करना. दूसरा वाला पॉइंट में नहीं आया तो आया सर, आया सर. फिर भी दोनों का रेशियो में ला. QR क्या मिला? QR X माइनस में आ जाना. राइट है. SR क्या मिला? देख हाँ नहीं Question number 12. Question number 12, very easy. Solve it. If the slope of the line joining, x, 2 and 8, minus 11 is minus 3/4. मतलब slope already दिया हुआ है minus 3/4. आपको point दिया है x1 y1 x2 y2 और आपको ये unknown x find करना है. Just simply put the given values in the formula of slope and find the value of x. क्या है?
minus 3 upon 4 equals y2 minus y1 upon x2 minus x1. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा. बिफोर दैट minus 13 upon 8 minus 6 minus minus cancel, then cross multiply. Answer will be minus 28 upon 3. 17th में क्या करना होगा? सीधा स्लोप ही ढूंढने गए ना. हाँ? वो हो जाएगा. अपन जाते हैं 18th में. 17th होमवर्क है ना. Next, question number 16. The slope of the side BC of the rectangle ABCD is 2 upon 3. A, B, C, D. तो BC का स्लोप दिया है 2 upon 3. Slope of BC is 2 upon 3. Okay, and this is a rectangle. Rectangle means all angles are 90 degrees. ठीक है. Now we have to find the slope of side AB. AB का slope find करना है. कैसे करेंगे? ये लाइन साइड BC और ये AB परपेंडिकुलर है. So if I take the slope of BC as m1 और इसको ले लेता हूँ m2. So I know that AB is perpendicular to BC. So m1 into m2 is minus 1. So m1 had 2 upon 3. m2 will become minus 3 upon 2. So this is the slope of AB. Then slope of AD. AD का slope क्या होगा? ये दोनों पैरेलल है. रेक्टेंगल में पैरेलल ही होता है. तो अगर ये 2 upon 3 है तो ये सीधा 2 upon 3 है. वापस करने की क्या जरूरत है ना? ये 2 upon 3 है तो ये भी सीधा 2 upon 3 होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे slope of BC is equal to slope of AD. रीजन क्या होगा इसका? BC is parallel to AD. Therefore slope of AD equals 2 upon 3. Question number 17. नहीं 18, 19, 21 बाकी है पे जा रहे अपन 18. Question number 17.
क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 17 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो एक बार रीड करो। फाइंड द स्लोप एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ए बी। आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक है -3 -2 एंड 1, 2। इसका हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप फाइंड करो और फिर हम थीटा फाइंड करेंगे। इंक्लिनेशन मींस थीटा। तो पहले स्लोप फाइंड करोगे आप एंड देन m इज tan थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आपको थीटा मिलेगा। ठीक है, फाइंड करो फटाफट, स्लोप फाइंड करो। क्या मिला स्लोप? 1. So 1 equals tan theta. Which value of tan is 1? Tan 45 is 1. So theta equals 45 degrees. Sub question 2 and sub question 3 you can do it for homework. ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? When the given points lie on the same line, then we say that the points are collinear. Okay. Now, if the points lie on the same line, see अगर ये एक लाइन है और let's say यहाँ पे 3 points है ऐसे, और समझो ये है हमारा x axis. Okay. तो ये जो लाइन है, लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी 2 पॉइंट्स लेके हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अगर ये 2 पॉइंट्स यूज करूंगा तो मुझे लाइन का स्लोप मिलेगा। मैं ये 2 पॉइंट्स भी यूज करके स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। कोई भी 2 पॉइंट चलता है स्लोप फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ओके, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट से स्लोप फाइंड करूँ या इन दोनों पॉइंट से करूँ, मुझे स्लोप सेम मिलेगा, बिकॉज ये एक ही लाइन है। अगर एक ही लाइन में से मैं 2 पॉइंट्स उठाऊंगा तो मुझे स्लोप सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये स्लोप सेम मिल रहा है m1 एंड m2, अगर ये स्लोप सेम मिल रहा है तो दैट मींस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, समझो अगर ये पॉइंट्स ऐसे होते ऐसे, तो ये कोलिनियर नहीं है, आपको दिख रहा है। तो जब आप स्लोप भी फाइंड करने की कोशिश करते तो आपको ये लाइन का स्लोप अलग मिलता और ये लाइन का स्लोप अलग मिलता, क्योंकि दोनों अलग तरीके से इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। ओके, बट अगर तीनों कोलिनियर है तो यू विल गेट द सेम स्लोप। ओके, तो आपको करना क्या है? आपको जो 3 पॉइंट्स दिए हैं उसमें से पहले फर्स्ट सेकंड पॉइंट का स्लोप फाइंड करो, फिर सेकंड थर्ड पॉइंट का स्लोप फाइंड करो, देखो आपको सेम मिल रहा है या नहीं। एक्चुअली उन्होंने बोला है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड वी हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू a, सो दैट मींस -3, 2 एंड 2, -1, इससे जो स्लोप मिलेगा दैट विल बी m1 एंड 2, -1 एंड a, 4, इससे जो स्लोप मिलेगा दैट विल बी m2 एंड देन डू m1 इक्वल्स m2, तो आपको a मिलेगा। -19/3, आंसर क्या मिला?
So the value of a is, you will get it as minus 19 upon 3. ठीक है, minus by minus 2 upon 2 minus 3 equals 4 minus 1 upon a minus 2. तो कुछ ऐसा आएगा आपको, minus 3 upon 5 and 5 upon a minus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो minus 3a plus 6 equals 25. So minus 3a equals 19. A is minus 19 upon 3. Question number 21. 19 homework. 19 is same as 18. 20 is not important. So 21. Find the values of K so that PQ will be parallel to RS. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. PQ पैरेलल टू RS बोला है, तो जो PQ का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू RS का स्लोप. ठीक है, बस स्लोप को इक्वल करना है और K फाइंड करना है. PQ पॉइंट्स क्या है, 2,4 एंड 3,6 एंड दूसरे पॉइंट्स है RS दैट इज 8,1 एंड 10,K. नाउ इसका जो स्लोप आएगा टेक दैट एज m1 और जो इसका स्लोप आएगा टेक दैट एज m2 and m1 equals m2 because PQ is parallel to RS given in the question. So for each of the following sum you will take PQ equals PQ, slope of PQ equals slope of RS and you will find the missing value. क्या आंसर मिला के? Done? Yes, sir. Now you can solve the sub question 2 and 3 for homework. Now there is one important concept which you need to know about The line parallel to x-axis. See, for example, अगर एक लाइन ऐसे पास हो रही है एक्स एक्सिस से एंड लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, तो स्लोप टू बी tan 60 दैट इज √3. ये हमने देख लिया. ओके, अब ये स्लोप क्यों बन रहा है? बिकॉज दिस लाइन इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस. ओके, अगर मैं इसका इंक्लिनेशन कम कर दूं, ऐसे इसका इंक्लिनेशन कम कर दूं तो स्लोप भी कम हो जाएगा. ये जो इंक्लिनेशन है अगर इसको कम कर दूं तो स्लोप भी कम हो जाएगा. अगर मैंने इस लाइन को इसके ऊपर ही कर दिया, पूरा ऑन द एक्स एक्सिस कर दिया इस लाइन को, तो स्लोप क्या होगा? कोई एंगल बनेगा ही नहीं. एंगल जब बनेगा, जब अगर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट, अगर एंगल ऐसे बन रहा है तो स्लोप बन रहा है. ठीक है, बट अगर लाइन इसके ऊपर ही होगी एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा स्लोप. मतलब स्लोप मतलब ये स्टीपनेस होनी चाहिए, बट स्टीपनेस है ही नहीं बिकॉज द लाइन इज ऑन द एक्स एक्सिस. अगर एक एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाइन है, इस लाइन को भूल जाओ, एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है, तो उसका तो स्लोप होगा ही नहीं. स्लोप 0 होगा उसका.
समझ रहे हैं, क्योंकि उसका एंगल 0 होगा एंड tan 0 इज 0. ओके, दैट मीन्स हमने क्या कंक्लूड किया, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0. ये हमने कंक्लूड किया, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0. ठीक है, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस क्या एंगल बना रहे हैं x एक्सिस के साथ 90. ओके, तो स्लोप क्या होगा tan 90 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी. ठीक है, तो नॉट डिफाइंड इंफिनिटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, इसलिए हमें यूज क्या करना है, स्लोप ऑफ x एक्सिस. अब एक बात समझो, ये बात तो हमने फिक्स कर ली दिमाग में दैट स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0. स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0. ठीक है, अगर मैंने एक लाइन बनाई ऐसे which is parallel to x axis, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका भी स्लोप 0 होगा, क्योंकि हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है. ओके, तो इसका भी स्लोप 0 है. ओके, सो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसका भी स्लोप क्या होगा, 0. ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लिख दो. टेक्स्ट बुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में लिखो, या जहाँ पे भी आपको, जहाँ पे आप बार बार उसे देख सको, रिवाइज हो सके आपको. स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. वो लाइन नीचे भी हो सकती है यहाँ पे, उसे कोई मैटर नहीं करता. स्लोप ऑफ द x एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 0. That's it for today. In the next video, we'll start with the next exercise. That's it for today. Remember this rule.